तो क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे इन सारे जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं तो इनके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं एक स्पेसिफिक मेथड से, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे आप सेपरेटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कह सकते हैं। तो हम दो तरीक़ों से इनके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए भी हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन जबकि क्वेश्चन में दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना होगा। तो चलें लेते हैं पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो ये है एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से हम करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो हमारा a होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है, जो कि हमारा a होता है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है। और कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसे हम b कहते हैं, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है इसे हम c कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम a कहते हैं, याद रखें। कोफिशिएंट ऑफ x को हम b कहते हैं, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है इसे हम c कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है, स्टेप फर्स्ट, वो क्या होता है, वो होता है कि आप a और c को मल्टीप्लाई करें। a जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और c जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारी है -10। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप होता है कि जो भी यहाँ पे मिल रहा है इसको आप फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज हम प्राइम नंबर से करते हैं। तो 2 5 * 10, 5 1 * 5, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखें फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं हमारे, एक फैक्टर हमारा 2 मिल रहा है और फैक्टर हमारा 5 मिल रहा है। अब क्या करना होता है, जो कि हमारी इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म को देखें, मिडल टर्म 3x है। इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें -10 मिलना चाहिए और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -3 मिलना चाहिए। देखें, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिलेगा, लेकिन मुझे -10 चाहिए, तो दोनों टर्म्स में मुझे एक टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 5 को माइनस करूं तभी -10 मिलेगा, अगर 2 को माइनस करूं तभी मुझे -10 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे -3 मिलना चाहिए। अगर मैं 2 को यहाँ पे माइनस कर दूँ तो 5 × -2 इज़ -10, लेकिन इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 5 - 2 मुझे मिलेगा 3, जबकि मुझे क्या मिलना चाहिए, -3। तो मैं 5 को माइनस करूँगा और 2 को मैं प्लस रखूँगा, तभी मल्टीप्लिकेशन में मुझे -10 मिलेगा जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन अगर इन दोनों टर्मों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 + 10 विच इज़ इक्वल टू -3, तो मुझे 5 को माइनस करना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। तो इस -3 के बदले अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं -5x और +2x लिख सकता हूँ। तो -5x + 2x इज़ -3x। तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बदले में लिख सकता हूँ 5x - 5x + 2x। -5x + 2x इज़ -3x, -10 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे रहा x -5 प्लस इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालें। यहाँ पे रहा x -2 5 * 10 विच इज़ इक्वल टू 0। हमेशा याद रखें ये फैक्टर और ये फैक्टर जो आपका है ये हमेशा सेम आएगा। तो इन दोनों में एक ही को लेते हैं, x -5, और यहाँ पे रहा दूसरा x प्लस में 2। दूसरा फैक्टर हमारा यही होता है विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए, या तो x -5 को आपको 0 के बराबर लेट करना होगा और x + 2 को भी 0 के बराबर लेट करना होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोनों में या तो एक 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। अगर एक 0 होगा तो उनका प्रोडक्ट 0 होता है, या तो दोनों 0 होते हैं तब भी जाके इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, इसीलिए हम दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू यह आ जाएगा आपका +5 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -2। x की दो वैल्यूज़ निकली, एक निकला +5 और दूसरा निकला -2, और यही आपके रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं, अगर इन्हीं
वैल्यूज़ को फिर से आप इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो आपका LHS हमेशा आपके RHS के बराबर आएगा। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारा दूसरा पार्ट जो है वो है 2x² + x - 6 = 0। अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 = 12, तो मुझे 12 मिल रहा है। तो 12 को मैं फैक्टराइज करूँ, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो फैक्टर मिल रहा है 2 2 एंड 3, ये फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलना चाहिए, -12 मिलना चाहिए, जबकि जो 6 था वो माइनस का था, -6 × 2 = -12, तो मुझे यहाँ पे -12 मिलना चाहिए। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट में -12 आना चाहिए, लेकिन जब इनको मैं माइनस करूँ तो ये साइन देखना साइन हमें यहाँ से देखना होता है। तो जब इन्हें मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1, यानी कि x, ठीक है, 1 बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मुझे 1 मिल रहा है यानी कि मुझे x मिल रहा है, जब इनके साथ x रखूँ तो x ही आएगा। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा 4, 3, इनका मैं पेयर बनाता हूँ, तो दोनों का यहाँ पे पेयर बनाना होता है, तो पेयर बना 4, 3। देखो अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलेगा, 4 × 3 = 12। दोनों में एक को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो -12 आएगा, लेकिन दूसरी ओर से हमें देखना है कि यहाँ पे माइनस करने पे मुझे x मिलना चाहिए, यानी कि 1 मिलना चाहिए। अगर 4 को मैं माइनस करूँ 3 तो मुझे 1 मिलेगा, तो मुझे 4 को नेगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, दिस इज -4 + 3 = -1, लेकिन मुझे यहाँ पे +1 चाहिए, तो मैं 3 को माइनस करूँगा, 4 को प्लस रखूँगा, यहाँ पे भी 3 को मैं माइनस करूँगा और 4 को प्लस रखूँगा, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए तो बचा +1। तो अब इसको कैसे लिखूँ मैं, यह है 2x², तो इसको लिख सकता हूँ मैं +4x - 3x - 6 = 0। तो 4x - 3x इज x। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x + 2 2 = 4, तो x ऑलरेडी कॉमन है, यानी कि x + 2, तो माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन निकालें, यहाँ पे बचा x माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस, 3 2 = 6 = 0। ये दोनों फैक्टर फिर से आपको सेम मिल रहे हैं, तो दोनों में एक को लिखें, x + 2, और दूसरा फैक्टर क्या रहा, 2x - 3 = 0। आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, तो x = -2 एंड 2x = 3 एंड x = 3/2। तो एक रूट आपका क्या मिला, x = 3/2, और एक रूट आपका मिला x = -2। तो हमारा हम थर्ड पार्ट लेने जा रहे हैं, जो कि है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो देखें, जब x² की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, यानी कि रूट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5√2 से, तो √2 × √2 इज 2, इंटू में 5 = 10। तो 10 को फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 5 = 10, 5 1 = 5, तो फैक्टर मिल रहे हैं 2, 5। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जब मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 10, लेकिन जब इन्हें मैं ऐड करूँ, यहाँ पे प्लस है, जब इन्हें ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 7। तो मैं लिख सकता हूँ √2x² + 7x की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x + 2x, तो 5x + 2x + 5√2 = 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है यहाँ पे, तो x को बाहर निकालते हैं, न्यूमरल कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा √2 और x ऑलरेडी बाहर है, तो एक x रहा +5 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √2 इंटू में √2, √2 × √2 इज 2, इंटू में है x + 5 √2 = 0, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर मुझे मिला, यहाँ पे भी वही फैक्टर मुझे सेम मिलना चाहिए, तो x कॉमन है, दिस इज √2x + 5 प्लस, अब इन दोनों में मुझे √2 कॉमन मिल रहा है, तो √2 को मैं बाहर निकालता हूँ, अंदर बचा √2x प्लस, यहाँ पे √2 कॉमन है, तो बचा 5 = 0। अब यहाँ से √2x + 5 √2x + 5 जो कि कॉमन मिल रहा है, तो लिखें √2x + 5, और दूसरा क्या मिल रहा है, x + √2 = 0। तो आइदर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो √2x = -5, x -5/√2 और x = -√2। तो ये हो गए आपके दो रूट्स, x के दो वैल्यूज़
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है? हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन को दोनों साइड से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 8, तो क्या होगा? यहाँ से 8 कैंसल आउट होगा। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 8 2 ज़ार 16x² माइनस 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 1 ज़ार 8 और नीचे भी 8 है, 8 और 8 कैंसिल होगा तो बचेगा 1। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इंटू 0 इज 0। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8। तो आप देखें यहाँ से 16 और 1 मिल रहा है, 16 इंटू 1 इज 16। अब 16 को फैक्टराइज करते हैं, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फैक्टर जो मिल रहा है 2, 2, 2, 2। अब इनको अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे मुझे 16 मिलना चाहिए, लेकिन ऐड करने पे आप देखें, ऐड करने पे मुझे माइनस के 8 मिलना चाहिए, यानी कि सम करने पे। अगर इनको पेयर बनाऊँ ये बनेगा 4, 4। अगर दोनों को मैं माइनस रखूँ, देखो -4 इंटू -4 विच इज़ इक्वल टू 16। माइनस और माइनस कैंसल आउट होगा। अगर इन दोनों को ऐड करूँ, जब दो टर्म्स नेगेटिव के होते हैं तो उन्हें क्या होता है? ऐड होता है, सम होता है। तो ये बनेगा 8, लेकिन साइन रहेगा नेगेटिव का। तो ये 16x², तो इसके बदले में लिख सकता हूँ -4x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों में 4x कॉमन है, तो 4x को कॉमन निकालते हैं। 4 4 ज़ार 16 और x 1 बचेगा, -4x कॉमन है तो बचेगा 1। तो माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकालते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 निकालते हैं हम कॉमन, क्योंकि 1 ऑलरेडी होता है। तो अंदर क्या बचा? 4x माइनस प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर सेम आए, तो 4x - 1 एक फैक्टर हुआ और दूसरा 4x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आइदर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो आपके दो रूट्स यहाँ पे हैं, 1/4 एंड 1/4। तो अगला पार्ट जो हमारा है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100 इंटू 1 इज़ 100। 100 को यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, यह आ जाएगा 50, 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो फैक्टर मिल रहे हैं 2, 2, 5, 5। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 100 मिलना चाहिए, यानी कि इनको अरेंज करना है, पेयर बनाना है। यहाँ पे इसका एक पेयर बनाते हैं 4, 5 इंटू 5 इज़ 25। इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 100 मिलेगा, लेकिन अगर इन्हें मैं ऐड करूँ तो मुझे 20 -20 नहीं मिल रहा है। अगर इन्हें सम करूँ तो मैं पेयर किस तरीके से बनाऊँ? इस 2 को 5 के साथ बनाऊँगा और इस 2 को 5 के साथ बनाऊँगा, यानी कि 5 इंटू 2 एक 10 बनेगा और 5 इंटू 2 दूसरा 10 बनेगा। और दोनों को मैं माइनस रखूँ, दिस इज़ -10 और इसको भी -10 रखता हूँ मैं। जब -10 इंटू -10 करूँ तो मुझे मिलेगा 100 पास 2 का। इन दोनों को जब ऐड करूँ, दो टर्म्स नेगेटिव के होते हैं तो उन्हें ऐड होता है, तो हो जाएगा 20, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 20 को मुझे इसकी जगह क्या लिखना होगा? -10x माइनस 10x। तो दिस इज 100x² माइनस इसकी जगह 10x माइनस 10x, -10x माइनस 10x इज -20x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में 10x कॉमन है, तो 10 हज़ार 100, एक x बचा, -10x बाहर है तो बचा 1, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, अंदर बचा 10x और माइनस प्लस -1 विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर यहाँ से सेम आ रहे हैं मेरे, तो 10x - 1 और दूसरा फैक्टर है मेरा 10x - 1। इन दोनों में एक लिया और ये 10x - 1 दूसरा विच इज़ इक्वल टू 0। तो आइदर 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ये एक रूट मिला, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10, ये आपका दूसरा रूट मिला। इसके दो रूट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वेरिएबल की डिग्री क्या होगी। अगर ये लीनियर है तो एक रूट होगा, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, अगर डिग्री 3 होगी, क्यूबिक होगी, तो इसके 3 रूट्स पॉसिबल होते हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक के हमेशा आपको 2 रूट्स देखने को मिलते हैं।